फरीदाबाद के मतदाताओं ने ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी महापौर की बहन परवीन बत्रा जोशी को 3,18,000 से अधिक मतों से जिताकर एक इतिहास कायम किया है। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है। 10 के 10 नगर निगमों में पूरे हरियाणा में कमल छा गया है। एक तरफा जीत पूरे हरियाणा के। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मगवर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय पूरे हरियाणा के अंदर अगर कहीं चर्चा है सियासी गलियारों के अंदर, तो चर्चा है निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव के यानी कि जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन थे, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषदों के, इनके चुनाव परिणाम आए। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूँ खासकर फरीदाबाद लोकसभा को लेकर। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र, फरीदाबाद लोकसभा के अंदर एक चुनाव तो फरीदाबाद नगर निगम का था, जिसके अंदर की 45 पार्षद और नगर निगम की मेयर का चुनाव था, और दूसरा चुनाव फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में ही हथीन नगर पालिका का चुनाव था। अगर मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले सीधे बता दूं कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर ये जो चुनाव हुए नगर निगम की मेयर और नगर निगम पार्षदों का, और इसके साथ ही जो हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर हथीन की नगर पालिका का चुनाव हुआ, इस चुनाव के परिणाम ने ये साबित कर दिया, ये तय कर दिया कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर कृष्णपाल गुर्जर का अभी कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम ये कह दें कि कृष्णपाल गुर्जर के जो पक्ष के, जो ग्रुप के, जो उनकी संगठन के लोग हैं, उनको कई स्थानों पर कृष्ण पक्ष नाम दिया जाता है, तो मैं अगर ये कह दूं कि कृष्ण पक्ष के अंदर भी वो जो चमत्कार है, वो जो आभा है और वो जो प्रकाश है उनके औरे का, वो चारों तरफ फैल रहा है। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, बताऊँगा आपको दोनों, फरीदाबाद नगर निगम का भी और हथीन नगर पालिका का भी। फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव के लिए जब परवीन बत्रा जोशी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया था, तो उसी समय केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक ऐलान किया था। कृष्णपाल गुर्जर ने ऐलान किया था कि फरीदाबाद नगर निगम के मेयर के चुनाव के अंदर फरीदाबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। रिकॉर्ड ये बनाएगी कि अधिक मतों से जीतने का। अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा था वो गाजियाबाद का रहा था, उत्तर प्रदेश का। गाजियाबाद में नगर निगम के चुनाव के अंदर जो मेयर जीती थी सुनीता, किसी समय पर वो 2,80,000 वोट से चुनाव जीती थी। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा था कि फरीदाबाद की जनता रिकॉर्ड बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर कैंडिडेट हैं उसको, यानी कि परवीन बत्रा जोशी को और बड़े अंतर से जिताया जाएगा। उसके बाद में कृष्णपाल गुर्जर चुनाव मैदान में जुटे। जो नगर निगम के 45 कैंडिडेट थे, उसमें भी कृष्णपाल गुर्जर ने कहा था कि यहाँ पर नगर निगम के जो पार्षद जो कैंडिडेट हैं, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी कम से कम 80% सीटें जीतने में कामयाब होगी। वही हुआ। अगर बात करें परवीन बत्रा जोशी की, तो परवीन बत्रा जोशी 3,16,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव जीती। देखिए, पूरे हरियाणा में कमल छा गया है। एक तरफा जीत पूरे हरियाणा के शहरी मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दी है। एक नया इतिहास रचा है। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है 10 के 10 नगर निगमों में, और फरीदाबाद के मतदाताओं ने ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी महापौर की बहन परवीन बत्रा जोशी को 3,18,000 से अधिक मतों से जिताकर एक इतिहास कायम किया है। और हम पहले भी कहते थे फरीदाबाद के लोग इतिहास रचेंगे, और कांग्रेस इस बार फरीदाबाद में नगर निगम में खाता भी नहीं खोल पाएगी। फरीदाबाद कांग्रेस मुक्त होगा। वो यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को एक तरफा हरा कर हमारी बात को सिद्ध कर दिया। मोदी जी का
कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्प है वो दिल्ली के बाद अगर किसी ने पूरा किया है तो फरीदाबाद के मतदाताओं ने किया है। मैं आभार प्रकट करता हूं फरीदाबाद के तमाम मतदाताओं को, जिनकी बदौलत तीसरी बार तीसरी सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी को उनका भरपूर आशीर्वाद मिला। देखिए, फरीदाबाद के लोगों ने विकास के लिए वोट डाला है, सुशासन के लिए वोट डाला है। पिछले 10 सालों में उन्होंने देश में, प्रदेश में और फरीदाबाद में विकास और सुशासन देखा है। इसलिए उन्होंने तीसरी बार तीसरी सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। और जो फरीदाबाद के मतदाताओं की अपेक्षा है, मेरी पार्टी से, मेरे चुने हुए प्रतिनिधियों से, मेरे सरकार से, मैं फरीदाबाद के तमाम मतदाताओं को ये विश्वास दिलाता हूं कि जिन अपेक्षाओं के साथ, जिस भरोसे के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, हम उनके भरोसे को कायम रखेंगे, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर। और अगर नगर निगम के पार्षदों की बात करें तो 45 सदस्यीय नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 37 पार्षद चुन करके आए, यानी कि वहाँ 80% और प्रवीण बत्रा जोशी का जीतने का आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड नगर निगम का ध्वस्त होना। इसके अंदर एक दीगर बात दोस्तों एक और थी कि जब नगर निगम का चुनाव शुरू हुआ तो कृष्णपाल गुर्जर के मामा की अचानक से एक बीमारी की वजह से अचानक वो अस्वस्थ हुए। मामा राजपाल के नाम से फेमस रहे हैं हमेशा राजनीतिक गलियारों में, उनका निधन हो गया और लगा था कि कृष्णपाल गुर्जर शायद चुनाव के अंदर वो अपना जो जलवा या वो क्योंकि मेहनत कम हो पाएगी, लेकिन चुनाव परिणाम ने बता दिया कि जब बड़े नेता या असरकार नेता जब मैदान में उतरा करते हैं तो फिर सारी जो परिस्थितियां हैं उसको अपने अनुकूल किस प्रकार किया जाना है ये उनको जानते हैं अच्छे से। फरीदाबाद नगर निगम क्या बात करें अगर, तो सबसे पहले तो ये बात भी चलती थी कि जो मेयर कैंडिडेट हैं या जो पार्षद कैंडिडेट हैं, और जब कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को भाजपा नेता, भाजपा संगठन, मोदी, मनोहर, कृष्णपाल यानी कि सब कुछ मान करके काम करेगा, और जब उसी प्रकार से कार्यकर्ता लगे तो फिर वो जो दावा था रिकॉर्ड बनने का वो बन गया। इसी प्रकार से दावा कामयाब हो गया फरीदाबाद नगर निगम के पार्षदों में। हालांकि गुटबाजी की अगर बात करें तो आज गुटबाजी की बात आप किसी भी परिवार के अंदर, किसी भी संगठन में मान सकते हैं, और मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं कि गुटबाजी तो घरों में भी होती है। अगर एक घर के अंदर एक पिता की 4 संतान हो, 5 संतान हो, 3 संतान हो, तो उनके अंदर भी गुट बन जाया करता है, और उनके अंदर भी कह दिया करते हैं कि बड़ा ज़्यादा प्यारा है, छोटा कम प्यारा है, बड़े की ज़्यादा मार्केट वैल्यू है, छोटे की कम वैल्यू है, मझले की कुछ ऐसी है, तमाम बातें आप सुनते होंगे। लेकिन इस सब गुटबाजी और इस सबसे ऊपर इतर हट करके, चाहे वो चुनाव रहा हो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर 2014 का, चाहे 2019 का, चाहे 2024 का, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, कृष्ण पक्ष हमेशा अधिक से अधिक मजबूत होकर के सामने आता रहा। और इस चुनाव के अंदर भी तय हो गया जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा। ये तो बात हुई फरीदाबाद नगर निगम की। अब आपसे बात कर लें हथीन नगर पालिका की। भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल सोर्स है मुझे बता रहे थे कि जो कैंडिडेट जब घोषित किया जाना था हथीन नगर पालिका के चेयरमैन के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और इनके साथ में जो प्रभारी जो थे वहाँ के हथीन नगर पालिका के चुनाव के लिए हथीन के प्रभारी और कुछ और जो नेता थे लोकल, उन्होंने जो नाम दिया वो नाम दूसरा था। और बाद में कृष्णपाल गुर्जर जो कैंडिडेट करवा करके आए वो कैंडिडेट हुई सुमित राजपूत की धर्मपत्नी रेणुलता। जो संगठन के लोग और जो बात चल रही थी जिसको टिकट देने की, वो बगावती होकर के चुनाव मैदान में कूदे। और जब चुनाव चल रहा था तो चुनाव के दौरान भी तमाम प्रकार की बातें थी, किंतु परंतु थे, इफेट बट थे। कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी की बात करता था, कहीं कुछ कुछ कहा करता था। लेकिन हथीन क्षेत्र के अंदर जो कृष्णपाल गुर्जर की एक जो टीम काम किया करती है, जब चुनाव मैदान में वो उतरी तो फिर सारे किंतु परंतु, सारे इफ एंड बट, सारे क्वेश्चन मार्क सब साइड होते गए।
कृष्णपाल गुर्जर की जो टीम के रूप में अगर कहें तो फिर वहाँ उनके सहयोगी हैं किरणपाल खटाना, कृष्णपाल के परिवार से ही आते हैं नरेंद्र विधोड़ी, और होडल के विधायक हैं हरेंद्र रामरतन। इसके साथ साथ पलवल से हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री हैं सुभाष कत्याल, उनके पुत्र राजीव कत्याल। जब ये सभी लोग चुनाव मैदान में वहाँ जुटे हुए थे तो उसी समय पर दावा कर दिया था कृष्ण पक्ष के लोगों ने। मैं कृष्ण पक्ष बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कृष्ण पक्ष को कई लोग कहा करते हैं अंधियारे से, लेकिन मैंने जो वीडियो के शुरू में कहा था कि फरीदाबाद के अंदर कृष्णपाल गुर्जर का कृष्ण पक्ष की इस प्रकार की आभा है कि उसके अंदर चहुं और रोशनी छा जाती है। जब वो टीम लगी तो उस टीम ने दावा कर दिया कि हथीन नगर पालिका के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बड़े आराम से चुनाव जीतने जा रहा है। और जब चुनाव परिणाम आया, क्योंकि हथीन नगर पालिका बड़ी छोटी नगर पालिका है, हरियाणा के सबसे छोटी नगर पालिकाओं में है, 10,300 के आसपास वोट पोल हुए थे, 13,000 के आसपास टोटल वोट हैं, 80% वोट पोलिंग हुआ था। और उसके अंदर 1263 वोटों से जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी सुमित राजपूत की धर्मपत्नी रेणुलता, वो चुनाव जीत गई। और इस लिहाज से ये तय हो गया जो मैं आपको बता रहा था कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर अभी कृष्णपाल गुर्जर का जो ऑरा है, जो उनका आभा मंडल है, उसको चुनौती देने वाली कोई शक्ति ना अंदर और ना बाहर नज़र नहीं आती। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं, खासकर जो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र और एनसीआर के हमारे दर्शक हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।